तो दोस्तों आज हम यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं। दोनों में फर्क बस इतना है, यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, बस इतना ही फर्क है। दोस्तों इन दोनों को ये काफी केमिस्ट्री का टफ सब्जेक्ट, आप टफ चैप्टर या फिर टफ कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस समझ लोगे तो इससे आसान कोई भी नहीं है। दोस्तों आयोनिक बॉन्ड को पहले हम देखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं आयोनिक बॉन्ड। दोस्तों आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है ना, जैसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। आयोनिक बॉन्ड में जो होता है ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। डेफिनेशन यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लेना। तो दोस्तों ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं पेन आपको दे रहा हूं तो ये ट्रांसफर है, इसी को तो कहते हैं ट्रांसफर। या फिर आप शेयरिट का नाम तो जानते होंगे, ये चाइनीज ऐप है जो बैन हो गया है लॉकडाउन के बाद। ये चाइनीज ऐप में जो होता है वो ट्रांसफर नहीं शेयर होता था दोस्तों, यहाँ पर शेयर होता था। और जो ब्लूटूथ में जब हम फोटोज या फिर फाइल ट्रांसफर कर रहे थे या फिर हम दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, उसी को कहते हैं ट्रांसफर। तो हम देखते हैं आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर कैसे हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लें दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे टाटा साल्ट को ले लेते हैं। टाटा साल्ट तो आप जानते होंगे, जिससे दिमाग बहुत तेजी से चलता रहता है। और टाटा साल्ट को जब हम देखेंगे ना तो NaCl होता है इसका फॉर्मूला, यानी टाटा साल्ट का सोडियम क्लोराइड होता है हमारा टाटा साल्ट। समझ में आ गया, NaCl। अब यहाँ पर Na अलग एलिमेंट है दोस्तों और Cl अलग एलिमेंट है, दोनों में कुछ फर्क है दोस्तों। ये मेटल है दोस्तों, ये मेटल यानी सोडियम मेटल है, और क्लोराइड नॉन मेटल है दोस्तों। अब जब मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो एक साथ इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, वो कैसे, वही को तो कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं। पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। ये जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, जी हाँ दोस्तों 11। और जब हम इसका क्लोराइड का देखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 17। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं 28,1, सही है ना, 28,1। और एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब भी हम ऐड करेंगे ना, एक साथ तीनों को ऐड करेंगे या फिर दो को ऐड करेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर मिलता है, यह बात अब ध्यान रख लेना। और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना तो हमें मिल गया यहाँ पर Na का एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28,7। जी हाँ दोस्तों 17 है तो 28,7। जैसे मैंने बताया था कार्बन एंड इस कंपाउंड के लेसन में, जैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हो उस वीडियो पर। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो क्लोराइड और सोडियम का इतना तो हमें पता ही है, और सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, इतना समझ में आ गया। जब हम देखेंगे तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं, यानी सेकेंड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन काफी होते हैं दोस्तों ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और यहाँ पर देख लेना सोडियम के पास थर्ड शेल में यानी एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दोस्तों, यानी ओवर हो गया है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक आइडिया आ जाएगा, या इसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं इलेक्ट्रॉन साथ मांग लेता हूँ या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देता हूँ, यानी उठाकर लात से मार देता हूँ। तो इसके पास दो ऑप्शन है। इसमें सबसे इजी ऑप्शन जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है दोस्तों। मतलब ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देगा। समझ में आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,8। यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। आप जान सकते हो 2,8 मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके 8 हैं, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इसकी कहानी यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। जब हम क्लोराइड को देखते हैं, यहाँ पर आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल में जब आप देखोगे तो वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों। इसके पास भी वही पड़ोसी का आइडिया आता है, जैसे Na ने किया था ना सोडियम ने, वैसे ये भी सोचने लगता है कि मैं भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन खो दूंगा तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो उसके मन में ख्याल आता है चलो ऐसा ही कर लेते हैं, मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगा, यानी बाहर भगा दूंगा अपने घर से, तो मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। फिर इसकी मम्मी आती है और कहती है बेटा तुम 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से मांग लो ना, ताकि तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो सके। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मांगना इसके लिए इजी है, सोडियम के लिए मुश्किल था दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन मांग लेना, और यहाँ पर इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेना इसके लिए काफी इजी होता है। तो ये क्या करेगा, अपने सोडियम भैया के पास जाएगा और कहेगा
यार सोडियम भाई, मुझे एक इलेक्ट्रॉन तेरा दे देना, यानी तेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो, यानी दोनों ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, ऑक्टेट इनका दोनों का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जब Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा दोस्तों, यानी प्लस चार्ज हो जाएगा, और क्लोराइड का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2,88 हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब भी हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है, यानी एक कनेक्शन क्रिएट होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दोस्तों, उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक